आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं द घोस्ट ब्राह्मण चैप्टर 4, a textbook of English, be rapid reader and a book on ESP, class 11, semester 2, West Bengal board. द घोस्ट ब्राह्मण, ये चैप्टर 4 है। ये कहानी लिया गया है द फोक टेल्स ऑफ बंगाल से लिया गया है। मतलब फोक का मतलब होता है रीजन, रीजनल, आंचलिक जिसको बोलते हैं। टेल्स यानी कि कहानी। तो जो राइटर हैं इन्होंने फोक टेल्स ऑफ बंगाल नामक किताब लिखा था। बचपन से वो कहानियाँ सुनते आए, छोटी छोटी कहानियाँ बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो गाँव में सुनाते हैं, बैठा करके बच्चों को डराते हैं, भूतिया कहानी सुनाते हैं, ठीक ना। तो वो सुना करते थे, सुनते सुनते उनके दिमाग में एक इंप्रेशन बन गया था। बड़े हुए तो उन्होंने भी एक ऐसे किताब का संग्रह निकाला और उसी में से ये एक कहानी है, द घोस्ट ब्राह्मण। सो द कंपोजर इज लाल बिहारी दे। आइए हम लोग कहानी पढ़ते हैं। काफ़ी आसान इंग्लिश में है। वंस ऑन अ टाइम, इसलिए आसान इंग्लिश में है ताकि छोटे से छोटा बच्चा भी इसको पढ़कर एंटरटेन्ड होए, सभी को आनंद आए। तुम लोगों में इसलिए डाला गया है क्लास 11 में ताकि तुम लोग इसको रीडिंग करो और रीडिंग करके आप अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करो। रैपिड रीडर नाम भी है बुक का। ये बार बार रीडिंग करने के लिए है, अपना स्पीकिंग रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ पुअर ब्राह्मण हु नॉट बीइंग अ कुलीन फाउंड इट द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू गेट मैरिड। वो कुलीन ब्राह्मण नहीं था। कुलीन ब्राह्मण तो बोलते हैं हम लोग ऊंचे लेवल का, मतलब ऊंचे खानदान का, खानदानी ब्राह्मण। लेकिन यहाँ कुलीन का मतलब है रिच। तो वो रिच ब्राह्मण नहीं था। इसकी वजह से उसको डिफिकल्टी हो रही थी शादी करने में। इस संसार में शादी भाई उन्हीं लोगों का होता है जो लोग रिच होते हैं। लड़की भी रिच होनी चाहिए, लड़का भी रिच होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो लोग शादी में इंटरेस्टेड हैं, पहले रिच बनना। ही वेंट टू रिच पीपल, इसीलिए वो शादी करना चाहता था। तो अमीर लोगों के पास गया एंड बेग्ड ऑफ देम टू गिव हिम मनी, और लोगों से गिड़गिड़ा कर भीख मांगता था, सारे अमीरों से। पैसे दे दीजिए हमें ताकि हमारी शादी हो जाए, ठीक है ना। शादी करना चाहता हूँ, पैसे दे दो भाई। सभी से भीख मांगना शुरू किया। एंड अ लार्ज सम ऑफ मनी वाज नीडेड, शादी के लिए बहुत बड़ी अमाउंट में पैसों की जरूरत थी। नॉट सो मच फॉर द एक्सपेंस ऑफ द वेडिंग एज फॉर गिविंग टू द पेरेंट्स ऑफ द ब्राइड। अब भाई शादी में जो पैसों की जरूरत थी, इतना जरूरत शादी के खर्चे में नहीं था जितना जरूरत किसके लिए था, ब्राइड के पेरेंट्स को देने के लिए। मतलब ये उस जमाने की कहानी है जिस जमाने में लड़का जब शादी करता था लड़की से, तो लड़की के परिवार को शादी के लिए पैसा देना पड़ता था, दहेज देना पड़ता था लड़की के घर वालों को, तब लड़की मिलती थी, ठीक ना। यूं समझ लो कि लड़की खरीदी जाती थी, पैसे दिया जाता था, तब लड़की मिलती थी। आज उल्टा होता है, आज लड़का वाला लोग पैसा लेता है, लड़की वालों को देना पड़ता है। ही बेग्ड फ्रॉम डोर टू डोर, घर घर में जाकर पैसे मांग रहा था, सबसे भिक्षा मांग रहा था। फ्लैटर्ड मेनी रिच फोक, फोक यहाँ पे आंचलिक नहीं है, यहाँ पे फोक का मतलब है लोग, पीपल। तो बहुत सारे लोगों को मस्का लगा रहा था, फ्लैटरिंग कर रहा था, चापलूसी कर रहा था। एंड एट लास्ट सक्सीडेड इन स्क्रैपिंग टुगेदर। स्क्रैप करना मतलब होता है खुरचना, यहाँ पे स्क्रैपिंग टुगेदर का मतलब है इकट्ठा करना। और अंत में मांग मांग कर एक सम, जितना जरूरत था उतना उसने इकट्ठा कर लिया। सम का मतलब अमाउंट। द वेडिंग टुक प्लेस इन ड्यू टाइम, शादी हुई समय आने पर। जब समय आया शादी का तो शादी भी हुआ। एंड ही ब्रॉट होम हिज वाइफ टू हिज मदर, और ब्याह करके उस लड़की को घर ले आया पत्नी बनाकर। कुछ समय के बाद, आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, ही सेड टू हिज मदर, उसने अपने मदर को बोला, मदर आई हैव नो मीन्स टू सपोर्ट यू एंड माई वाइफ। मम्मी हमारे पास इतना अच्छा खासा धन दौलत तो है नहीं कि हम तुमको और मेरी पत्नी को सपोर्ट कर सकें, इसीलिए हमको दूर दराज देश में जाना होगा, दूसरे देशों में कमाई करने के लिए, ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूं सम हाउ और अदर, किसी तरीके से। आई मे बी अवे फॉर ईयर्स, अब जो मैं ये जाने वाला हूँ विदेश कमाने के लिए, लंबे समय के लिए जाऊंगा, लंबे समय के बाद ही लौटूंगा। और तब तक नहीं लौटूंगा जब तक कि मेरे पास अच्छा खासा रकम नहीं इकट्ठा हो जाएगा। इसी बीच में आई विल गिव यू वॉट आई हैव, और इस बीच में जो कुछ भी मैं कमाता रहूंगा विदेश में, वहां से मैं भेजता रहूंगा खर्चा चलाने के लिए तुम्हारे पास और मेरी पत्नी के पास। यू मेक द बेस्ट ऑफ इट, और जो मैं भेजूंगा उस पैसों का सही यूज करना आप लोग, ठीक ठीक से चलाना, होशियारी बुद्धिमानी से, तो चल जाएगा। एंड टेक केयर ऑफ माई वाइफ, और मम्मी मेरी इस पत्नी का ख्याल रखना। पुराने जमाने में क्या होता था ना कि शादियां
कम उम्र में हो जाती थी। तो यहाँ पत्नी मतलब बच्ची जैसी है, 13, 14, 12 में शादी हो जाती थी लड़कियों की। तो छोटी बच्ची है, तो अब माँ तो अभी उसकी रही होगी कम से कम, मान लो 30-20 की रही होगी, 30-35 की, ऐसा मैं अंदाजा में बता रहा हूँ। इसीलिए मम्मी को बोल रहा है कि ख्याल रखना इसका। द ब्राह्मण रिसीविंग हिज मदर्स ब्लेसिंग, अपने मम्मी का आशीर्वाद लिया और ट्रैवल पे निकल गया। शाम हो गई उसी दिन। A ghost assuming the exact appearance of the Brahman came into the house. चूंकि ये आंचलिक बंगाली कहानी है, तो आंचलिक बंगाली कहानियों में और हिंदी कहानियों में भी पुराने जमाने में भूत, प्रेत, चुड़ैल, जिन, इन सब चीजों का काफी जिक्र हुआ करता था। बच्चे काफी इंटरेस्ट लेते थे सुनने में। तो उसी दिन शाम को, जिस दिन वो चला गया, एक भूत बिल्कुल उसी के जैसा लुक्स, उसी के जैसा कपड़ा, वेश बनाकर उसके घर में दाखिल हुआ, ब्राह्मण के घर में आया। वो जो न्यूली मैरिड वुमन थी, नई नवेली दुल्हन औरत, उसको लगा कि ये तो मेरा हस्बैंड आ गया। उसने अपने हस्बैंड को बोला, हाउ इज इट दैट यू हैव रिटर्न सो सून? अरे इतनी जल्दी कैसे आ गए आप? आपने तो कहा था कि आप बड़े दूर जा रहे हैं, लंबे समय, कई साल के लिए, और आपने अपना दिमाग बदल क्यों दिया? तो भूत ने कहा, टुडे इज नॉट अ लकी डे, आई हैव देयरफॉर रिटर्न्ड होम। उसने कहा कि आज का ये जो दिन है ना, ये अच्छा नहीं है, किस्मत थोड़ा आज साथ नहीं देगा अगर आज जाऊंगा विदेश तो, इसीलिए मैं लौट आया। बिसाइड्स, इसके अलावा, आई हैव ऑलरेडी गॉट सम मनी, इसके अलावा मुझे कुछ पैसे भी मिल गए हैं, मैं लेके आया हूँ। मदर डिड नॉट डाउट, मम्मी को भी डाउट नहीं हुआ, बट दैट इट वॉज हर सन, उसको भी डाउट नहीं हुआ कि ये मेरा बेटा नहीं है, उसको भी लगा मेरा बेटा ही है। इसीलिए भूत उस घर में रहने लगा, एकदम उस घर के मालिक की तरह, जैसे उस बुढ़िया का बेटा रहा करता था, ऐसा ही लग रहा था। यहाँ पे एक सेंटेंस देखो लिखा है, एज इफ ही वॉज द सन ऑफ द ओल्ड वुमन, मानो कि वही बुढ़िया का बेटा है, मानो कि ऐसा लग रहा था। एंड द हस्बैंड ऑफ द यंग वुमन, और उस नई नवेली लड़की का वही पति है, ऐसे रहने लगा। एज द घोस्ट एंड द ब्राह्मण वेर एग्जैक्टली लाइक ईच अदर इन एवरीथिंग, वो घोस्ट और वो ब्राह्मण एग्जैक्टली एक जैसे दिखते थे, हर चीज में, पहन पहनावा में, नाक नक्श में, शक्ल में। ऐसा लगता था लाइक टू पीस, ऐसा लगता था एक ही छिलके में दो मटर के दाने होते हैं ना, एक जैसे दिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे दोनों। द पीपल इन द नेबरहुड, आस पड़ोस के लोग भी ऐसा सोचते थे कि वो जो घोस्ट है वही सचमुच का ब्राह्मण है वो। कुछ समय के बाद, कुछ साल के बाद, द ब्राह्मण रिटर्न फ्रॉम हिज ट्रेवल्स, अब वो ब्राह्मण लौट आया, पैसे की कमाई उमाई करके, काम करके कुछ साल के बाद लौटा। व्हाट वाज हिज सरप्राइज, और आया तो देख रहा है, सरप्राइज हो गया देखकर, देख रहा है कि बिल्कुल उसी के जैसा एक आदमी उसके घर में है। घोस्ट ने तब ब्राह्मण को बोला, कौन है तू? व्हाट बिजनेस हैव यू टू कम टू माय हाउस? कौन है भाई तू? हाँ, किस काम से आया मेरे घर में? ब्राह्मण ने बोला, मैं कौन हूँ? व्हाट बिजनेस हैव यू टू कम टू माय हाउस, तुम्हारा क्या काम है, तुम मेरे घर में क्यों हो भाई? घर तो मेरा है, दिस इज माय हाउस, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी पत्नी है। घोस्ट ने बोला, वाई हियर इज अ स्ट्रेंज थिंग, अरे ये कैसी विचित्र बात है। एवरीवन नोज दैट दिस इज माय हाउस, सभी लोग जानते हैं कि ये मेरा घर है और ये मेरी पत्नी है, और वो देखो वहां खड़ी है, वो मेरी मम्मी है, और मैं यहाँ पे बरसों से रह रहा हूँ, सालों से रह रहा हूँ, और तुम आज आकर प्रिटेंड कर रहे हो, धोखा दे रहे हो कि ये तुम्हारा घर है और वो तुम्हारी पत्नी है। योर हेड मस्ट हैव गॉट टर्न, तुम्हारा दिमाग घूम गया है, पागल हो गए हो तुम, पता नहीं कौन हो। सो सेइंग द घोस्ट ड्रोव अवे द ब्राह्मण, ये बात बोल करके उस भूत ने ब्राह्मण को धक्के मार के भगाया घर से बाहर। ब्राह्मण बेचारा एकदम गूंगा हो गया, वंडर में आकर, हैरान, आश्चर्य में। ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, समझ में नहीं आ रहा था उसको मैं क्या करूं। अंत में उसने सोचा कि अब मैं राजा के पास जाऊंगा अपनी शिकायत लेकर के, और राजा से न्याय की भीख मांगूंगा कि मेरा इंसाफ कीजिए। अपने मामले को लेकर गया राजा के पास। राजा ने देखा, उस घोस्ट ब्राह्मण को भी देखा और ओरिजिनल जो ब्राह्मण था इसको भी देखा। दोनों एक दूसरे के पिक्चर दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे एक दूसरे के फोटो हैं। वो भी फिक्स में आ गया, ही वॉज इन अ फिक्स। फिक्स का मतलब क्या होता है? वो भी हैरान हो गया। ही वॉज इन अ डायलेमा, चिंता में पड़ गया, चक्कर में। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हाउ टू डिसाइड द क्वारल, इस झगड़े को कैसे निपटाएं। डे आफ्टर डे, दिन पे दिन, ब्राह्मण वेंट टू द किंग एंड besought हिम टू गिव हिम बैक हिज हाउस। दिन पे दिन ब्राह्मण रोज राजा के पास जाता था और besought,
यहाँ SOUGHT शॉर्ट जो है ना वो पास्ट फॉर्म है सिक का, SEEK। सिक मतलब होता है ढूंढना, जैसे बोलना है ना कि हमें आपसे सलाह लेनी है तो क्या बोलेंगे हम लोग, आई वॉन्ट टू सिक अ पीस ऑफ एडवाइस। सिक का शॉर्ट होता है। तो हर रोज वो राजा के पास जाता था और उनसे न्याय का गुहार करता था कि आप हमें हमारा घर, मेरी पत्नी और मेरी माँ लौटा दीजिए। और राजा क्या करते थे, नॉट नोइंग व्हाट टू से एवरी टाइम, राजा को पता ही नहीं चलता था कि क्या करें, कैसे न्याय करें। राजा हर रोज पोस्टपोन कर देते थे मामले को, पुट ऑफ कर देते थे। पुट ऑफ क्लास 10 में पढ़े होगे फ्रेजल वर्ब। पोस्टपोन कर देते थे कि अगले दिन आओ, आवाज नहीं होगा अगले दिन आओ। एवरी डे द किंग टेल्स हिम टू, हर रोज राजा कहते थे कम टुमारो, कल आओ, कल देखते हैं तुम्हारा केस। एक्चुअली में समझ में नहीं आता था उनको कि करें क्या। एवरी डे द ब्राह्मण गोज अवे, हर रोज बेचारा ब्राह्मण वहां से चला जाता था महल से, रोते रोते जाता था और अपने फोरहेड को स्ट्राइकिंग करते हुए जाता था, अपने ललाट को पीटते हुए, थपथपाते हुए जाता था। हे भगवान कहते हुए रो रो के जाता था, व्हाट अ विकेड वर्ल्ड दिस इज, कितनी बेदर्द और बेरहम दुनिया है, हे भगवान, ऐसे ऐसे कर करके जाता था रोज। आई एम ड्रिवन फ्रॉम माई ओन हाउस, मुझे मेरे घर से ही लौटा दिया गया है, भगा दिया गया है। एंड अनदर फेलो हैज टेकन पोजेशन ऑफ माई हाउस, और कोई एक दूसरा आदमी मेरे घर को हड़प लिया है, मेरी पत्नी को ले लिया है, ओहो मेरी माँ को भी अपने कब्जे में कर लिया है। व्हाट अ किंग, और ये राजा पता नहीं अजीब सा राजा है, इसको तो जस्टिस करना ही नहीं आता है, जस्टिस भी नहीं कर पा रही है। Now it came to pass that as the Brahmin went away every day from the court outside the town, he passed a spot at which a great many cowboys used to play. अब एक ऐसी घटना हुई, हर रोज जब वो राजा से लौटा दिया जाता था ये कह के कि कल आओ, तो ब्राह्मण एक ऐसी जगह से हर रोज गुजरता था, वहां एक मैदान था, कोर्ट था, COURT कोर्ट। बैडमिंटन कोर्ट होता है ना, टेनिस कोर्ट होता है, वैसे एक कोर्ट था टाउन के बाहर। उस कोर्ट में ही पास्ड अ स्पॉट, एक ऐसी जगह से वो गुजरता था जहां बहुत सारे चरवाहे, गाय भैंस चराने वाले, भेड़ बकरी चराने वाले वहां खेला करते थे। वो लोग अपनी गायों को चरने के लिए छोड़ देते थे मीडोज में, और उस वक्त वो खुद क्या करते थे, सारे चरवाहे आपस में मिलजुल करके एक बड़े से पेड़ के नीचे आपस में वो लोग खेलते थे। और खेलते क्या थे, दे प्लेड एट रॉयल्टी, राजा वाला खेल खेलते थे। एक आदमी राजा बन जाओ, एक आदमी मंत्री बन जाओ, एक आदमी पुलिस बनो, एक आदमी चोर बनो, ऐसे खेल खेलते थे। एक काउबॉय जो था उसको इलेक्शन करके चुना जाता था कि वो राजा बनेगा, दूसरे को प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बोलो या विजियर बोलो, विजियर मतलब मंत्री, एक कोतवाल बन जाता था, ठीक है ना, और एक पुलिस का भी हेड जो होता है वो कोतवाल, न्यायाधीश, और एक बन जाता था पुलिस, और बाकी बन जाते थे कांस्टेबल, उसी में से कोई चोर भी बन जाता होगा, यहाँ लिखा नहीं है। एवरी डे फॉर सेवरल डेज, हर रोज कई दिन तक, टुगेदर लगातार, उन चरवाहे बच्चों ने देखा, क्या देखा, कि ब्राह्मण वहां से हर रोज गुजर रहा है और हर रोज रोते हुए आ रहा है, मेरी पत्नी मेरी माँ, हर रोज, ठीक है ना, रोज वहीं से गुजरता था। वन डे द काउबॉय किंग, उस चरवाहों में से जो राजा था वो एक दिन अपने विजियर को बोला, मंत्री को, एकदम ओरिजिनल स्टाइल में उसने बोला, मैं जानना चाहता हूं कि ये ब्राह्मण यहाँ से रोज रोते हुए क्यों जाता है मंत्री, पता लगाओ। उसके बाद द विजियर नॉट बीइंग एबल टू आंसर द क्वेश्चन, द काउबॉय किंग, विजियर को इस आंसर, मतलब विजियर यानी उस मंत्री को इस क्वेश्चन का आंसर तो आता नहीं था कि वो क्यों रोता हुआ जा रहा है। इसीलिए काउबॉय ने बोला, जो राजा था, काउबॉय राजा, उसने बोला, अपने कांस्टेबल को बुलाया और बुलाकर उसको ऑर्डर दिया कि जाओ कांस्टेबल, उस ब्राह्मण को यहाँ ले आओ। उन कांस्टेबल में से एक आदमी गया और जाकर ब्राह्मण को बोला, रोता हुआ जा रहा था ब्राह्मण, तो कांस्टेबल गया बच्चा और जाके बोला, द किंग रिक्वायर्स योर इमीडिएट अटेंडेंस, हमारे राजा आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं, चलिए आपको उपस्थित होना पड़ेगा। ब्राह्मण को लगा राजा, अभी भी तो राजा हमको लौटा दिए हैं। तो ब्राह्मण ने बोला, किस लिए, आई हैव जस्ट कम फ्रॉम द किंग, मैं अभी भी तो आ रहा हूँ, राजा के पास से ही आ रहा हूँ, उन्होंने हमको फिर पोस्टपोन कर दिया मेरा मामला, मेरा केस कल बोल करके कि कल होगा। व्हाई डज ही वांट मी अगेन, आप क्यों बुला रहे हैं हमको। लड़के ने बोला, चरवाहे ने, अरे इट इज आवर किंग दैट वांट्स टू आवर नीट हर्ट किंग, अरे ये हमारा राजा है भाई, वो चरवाहों वाला राजा, जो हम लोग ये भेड़ बकरी चराते हैं ना, हम लोग खेल खेल रहे हैं, वो वाला राजा की बात कर रहा हूं मैं। कांस्टेबल ने बोला, हु इज नॉट हर्ट किंग, सॉरी, हु इज नीट हर्ट किंग। ब्राह्मण ने पूछा, ये नीट हर्ट किंग कौन है, चरवाहों वाला राजा कौन है भाई। कम एंड सी वाज द रिप्लाई, अब कांस्टेबल ने जवाब दिया, आओ खुद ही देख लो।
कौन है? वहां बैठ जाओ देवी। द नीट हर्ट किंग देन आस्क्ड द ब्राह्मण, जब वो गया ब्राह्मण उसके सामने, चरवाहे के सामने, तो चरवाहा राजा जो था उसने कांस्टेबल से पूछा, ये रोज यहाँ से क्यों रोते हुए जाते हैं? ब्राह्मण देन टोल्ड हिम हिज सैड स्टोरी, उसके बाद ब्राह्मण ने अपनी दुख भरी कहानी बतानी शुरू कर दी। उसने बताया, द नीट हर्ट किंग आफ्टर हियरिंग द होल सेड, आई अंडरस्टैंड योर केस। पूरी कहानी सुनने के बाद उसने कहा, हम्म, तुम्हारी कहानी मुझे समझ में आ गई, बहुत दुख भरी कहानी है, तुम्हारा केस मुझे पूरा समझ में आ गया। मैं तुम्हें तुम्हारा पूरा हक दिला के रहूंगा, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा घर, तुम्हारा नाम। ओनली गो टू द किंग एंड आस्क हिज परमिशन फॉर मी टू डिसाइड योर केस। बहुत ही भद्र और वसूल वाला वो काउबॉय लड़का था जो राजा बनकर खेल रहा था। उसने कहा कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पे, तुम राजा के पास जाओ और जाकर राजा से परमिशन मांगो कि इस केस का मिस्ट्री मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। उनके परमिशन में ही ऐसा करूंगा, वो अगर परमिशन नहीं देंगे तो नहीं कर सकता, उनके राज्य में मैं कैसे न्याय कर सकता। The Brahman went back to the king of the country and begged his majesty to send his case to the neat-hurt king, who had offered to decide it. और ब्राह्मण ने वैसे ही किया, गया राजा से बोला, सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो जो नीट हर्ट किंग है ना, चरवाहों का राजा, जो लड़का बना हुआ है, लोग खेल रहे हैं प्ले, वो लोग ने परमिशन मांगा है आपसे कि वो मेरा केस सॉल्व करना चाहता है। द किंग whom the case had greatly puzzled granted the permission sought. और राजा जिनसे ये केस सॉल्व नहीं हो रहा था, बहुत ग्रेट पजल था उनके लिए, पहेली थी, उन्होंने तुरंत ग्रांट कर दिया ये परमिशन। ठीक है, परमिशन ग्रांटेड, जाओ। द फॉलोइंग मॉर्निंग वाज फिक्स्ड फॉर द ट्रायल। अगले दिन सुबह तय किया गया ट्रायल के लिए। ट्रायल मतलब अपीयरेंस इन द कोर्ट, राज दरबार लगेगा, उसमें गुनहगार भी बुलाया जाएगा और प्रोसिक्यूटर है उसको भी बुलाया जाएगा, सभी को बुलाया जाएगा। द नीट हर्ट किंग, तो ये कौन से कोर्ट की बात हो रही है? वही पेड़ के नीचे जो राज दरबार लगा हुआ था, नकली वाला, उन चरवाहों वाला। द नीट हर्ट किंग हु सॉ थ्रू द होल ब्रॉट विथ हिम नेक्स्ट डे अ फील विथ नैरो नेक। अगले दिन वो क्या किया, चरवाहा लड़का एक बोतल ले आया, जैसे बॉटल नहीं होता है कांच का, वो ले आया जिसका गर्दन पतला सा था, नैरो नेक। ब्राह्मण एंड द घोस्ट ब्राह्मण बोथ अपीयर्ड एट द बार। दोनों ही ब्राह्मण इकट्ठा हुए, वो भूत वाला ब्राह्मण भी और असली वाला ब्राह्मण भी दोनों इकट्ठा हुए, और राजा राज दरबार में बैठा हुआ था, वो चरवाहा लड़का, उसके सारे दोस्त भी वहां खड़े थे, मंत्री, कोतवाल, पुलिस। थोड़ी थोड़ी देर के एग्जामिनेशन के बाद कुछ देर तक जांच पड़ताल चला विटनेस का, दोनों तरफ से सबूत दिए गए। ठीक, असली वाला ब्राह्मण ने भी सबूत दिया और घोष ब्राह्मण ने भी सबूत दिया। एंड ऑफ स्पीच मेकिंग, उसके बाद थोड़ा भाषणबाजी भी हुई। उसके बाद नीट हर्ट किंग ने कहा, वेल आई हैव हर्ड इनफ, मैं दोनों पक्ष से सुनवाई कर लिया, इधर से भी सुना उधर से भी सुन लिया। नाउ आई विल डिसाइड द केस एट वंस, अब मैं फट से इसका सोल्यूशन निकाल दूंगा। हेयर इज दिस फियल, देखो ये बोतल देख रहे हो, देख लो बोतल। Whichever of you will enter into it shall be declared by the court to be the rightful owner of the house, the title of which is in the dispute. अब करना यह है कि तुम दोनों में से जो भी इस बोतल के अंदर घुस जाएगा वही इस घर का असली मालिक और इस लड़की का असली पति और उस बुढ़िया का असली बेटा होगा। अब दोनों में से कोई एक जन घुस के दिखाओ, कौन कर पाएगा? नाउ लेट मी सी, देखना है मुझे। नाउ लेट मी सी विच ऑफ यू विल एंटर, अब देखना है कि तुम दोनों में से कौन घुस सकता है इसके अंदर। ब्राह्मण ने बोला, यू आर अ नीट हर्ड एंड योर इंटेलेक्ट इज दैट ऑफ ए नीट हर्ड। बोला तुम चरवाहा हो ना, जो असली वाला था, बोला तुम तो चरवाहे हो ना, गाय गोरू भैंस भेड़ बकरी चराते हो ना, तुम्हारा दिमाग भी वैसे ही है, ठीक है ना, गोबर है दिमाग तुम्हारा। कोई बोतल के अंदर घुस सकता है क्या? जो ओरिजिनल था उसने ऐसा बोला। व्हाट मैन कैन एंटर इनटू सच अ स्मॉल फियल, कौन है भाई, कौन है जो इतना छोटा बोतल में घुस जाएगा, ऐसा इंसान कोई है? इफ यू कैन नॉट एंटर सेट द नीट हर्ट किंग देन यू आर नॉट द राइटफुल ओनर। उसने बोला अगर तुम नहीं घुस सकते हो ना तो ज्यादा बको मत, तब तुम हकदार नहीं हो, ना वो तुम्हारी माँ है, ना वो तुम्हारी पत्नी है, ना वो तुम्हारा घर,
झूठ बोलते हो तुम, झूठे हो। व्हाट डू यू से सर टू दिस? और उसके बाद घोस्ट वाले ब्राह्मण की तरफ मुड़ के बोला, और सर आप क्या कहते हैं, आप कर पाएंगे, बोलिए। इफ यू कैन एंटर इनटू द फील, अगर आप इस बोतल में घुस जाएंगे, तब ये घर, ये पत्नी, ये मम्मी सब आपकी हुई। उसने बोला ऑफ कोर्स आई विल एंटर, हाँ, कॉन्फिडेंस तो उसको था ही, भूत था ना, भूत था। बोला हाँ घुस जाऊंगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपने शब्दों में एकदम सही निकला वो जैसा बोला। टू द वंडर ऑफ ऑल, और सब हैरान हो गए, अरे ये क्या हो रहा है। अचानक धुआं निकला, और धुआं बन के he made himself into a small creature, छोटा सा जानवर बन गया, छोटा सा जीव बन गया, like an insect, and entered into the field, और उसके उस बोतल में घुस गया। नीट हर्ट किंग forthwith cocked up the field, और तुरंत जैसे ही वो अंदर घुसा, नीट कॉक्ड जो किंग था, वो तुरंत जा करके उसके मुंह को कॉर्क से बंद कर दिया, ढक्कन लगा दिया। एंड द घोस्ट कुड नॉट गेट आउट, और वो भूत बाहर नहीं निकल पाया। उसके बाद असली ब्राह्मण की तरफ मुड़ करके नीट हर्ट किंग ने बोला, थ्रो दिस फियल इनटू द बॉटम ऑफ द सी, ये लीजिए और ले जाइए, जाकर इसको समुंदर के तलवे में फेंक आइए, मतलब ऊपर से फेंक दीजिए, समुंदर के तलवे में चला ही जाएगा। एंड टेक पोजेशन ऑफ योर हाउस, और जाइए, घर आपका हुआ, पत्नी आपकी हुई, माँ आपकी हुई। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया, और उसके बाद आने वाले दिनों में खूब खुशहाल जिंदगी जीने लगा, और उसकी आने वाले भविष्य में संतानें भी हुई, बेटियां भी हुई। ठीक है ना, इस तरह से। हाँ, वो सब तो हुआ ही होगा। तो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। थैंक यू।